चौधरी साहब आपको वेलकम कहेंगे बहुत शुक्रिया मॉर्निंग में। बहुत शुक्रिया। एक तो इवेंट कैसा रहा, आपने तो यकीनी तौर पे एंजॉय किया होगा, लेकिन हमारी जो धड़कनें थी वो बेतरतीब हुई हुई थी इन मैचेस की वजह से। ख़ास तौर पे जो 3 संडेज हमारे गुजरे हैं भारत के ख़िलाफ़, कैसा एक्सपीरियंस रहा, माहौल कैसा था? क्योंकि हम तक जो मनाजिर जो ख्यालात पहुँच रहे थे भारतीय शायकीन के, जो तासुब, जो नफ़रत भारतीय गवर्नमेंट या मोदी सरकार अपने क्रिकेटर्स के ज़रिए, अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए पेश करने की कोशिश कर रही है, तमाशाइयों में इतनी नफ़रत हमें दिखा नहीं दी, बल्कि वो तो अच्छे ख्यालात का, भाईचारे का, मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे। मैचेस के बारे से भी बताएगा कि जो तनकीद हो रही है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, जीता हुआ मैच जो दे दिया हमने। जुनैद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। तो आपको बताऊंगा कि दुबई में क्या कुछ हुआ जी। दुबई में देखें, हम जो टीम है, हारी हुई टीम है, आयरलैंड, अमेरिका, दुनिया की जो सबसे कमज़ोर टीम है, हम उनके खिलाफ हारते वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे कौम के जज्बात जो हैं वो इसको देखना चाहते हैं। ट्राई सीरीज तो जीती हमने, और सर कौन से ट्राई सीरीज आपने बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से वो जीती। आप बांग्लादेश में भी गए, वहाँ पर भी आप आ रहे, आपके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। ओपनिंग चलती थी तो मिडल ऑर्डर फेल हो जाता, मिडल ऑर्डर चलता था ओपनिंग फेल हो जाती थी। तो आप मसाइल में घिरे रहे और आपकी टीम से ऐसी तोक़ो नहीं थी कि आप फाइनल भी खेल जाएं। देखें, हमारे जज्बात, हम तो चाहते हैं ये फाइनल भी खेलें, ट्रॉफी भी जीत जाए। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी कारकर्दगी जो टीम की थी वो अप टू दी मार्क नहीं थी। हमारे बहुत सारे फ्लॉज थे टीम में, और वो फ्लॉज जो है वो चलते आ रहे, वो कम नहीं हो रहे। कभी हम देखना शुरू करते हैं, अगर टीम फेल होती है हम देखते हैं पीछे बाबर आजम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। बाबर आजम को क्यों निकाला, ये बहुत बड़ी कहानी है। आपको अंदाजा नहीं बाबर आजम को क्यों T20 से, इसलिए तो आपको बुलाया। बताइए जुनैद साहब, ये काम शुरू हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप से, जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने टीम में ग्रुप बंदी करके भारत जाने से इनकार कर दिया था। ये उस वक्त से ये शुरू हुआ था। आप फौरी तौर पर बाबर आजम को उस वक्त निकाल नहीं सकते थे, और आपकी टीम ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया था कि जब तक हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इतनी फीस, माहाना फीस नहीं मिलेगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, हम भारत नहीं जाएंगे। फिर रातों रात क्या हुआ, चेयरमैन ने वो करके साइन किए, उनके 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। लेकिन उस वक्त ये तय हो गया था कि अब जो इन्होंने जिस तरह ब्लैकमेल करके आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, तो अब इनका मुस्तकबिल जो है इस टूर्नामेंट के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको किनारा सारे भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, अगर हम उस बात को भी जवाब बनाकर साइड पे किया गया होगा तो परफॉर्मेंस भी तो हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की नहीं रही है। देखिए, जब आपके प्लेयर्स का सारी तवज्जो पैसे की तरफ आ जाए, पैसे गिनना शुरू कर दे कि जी मुझे कितने पैसे मिलने, मैं इस इवेंट से कितने पैसे अर्न करूंगा, मैंने मार्केटिंग में कितने इश्तेहारात, करोड़ों रुपए के इश्तेहारात इन्होंने इकट्ठे किए थे सिर्फ मार्केटिंग में जाके। और आपके ये प्लेयर तो किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, इनके गर्दनों में इतना सर गया था। तो अब जैसे जैसे ये बाहर आए, इनका जो लेवल है वो नीचे आना शुरू हो गया। दोबारा उनकी तरफ देखेंगे हम, मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा आप उनकी तरफ देखेंगे। दोबारा कोई और ऑप्शन है हमारे पास? बहुत सारी ऑप्शन है। आपने देखे, अगर आपने आगे बढ़ना है ना, फिर आप पीछे ना देखें, फिर आप नए लड़कों को मौका दें, और जितने मौके उनको दिए ना, 4-4, 5-5 साल वो खेलते रहे पाकिस्तान की जानब में, और गुज़िश्ता 1.5 साल की आप कारकर्दगी निकाल ले, और उनके में जो बाबर आजम है एक निस्फ सच्ची है 1.5 साल में, बिल्कुल सही। तो फिर उस किस कारकर्दगी की बिना पर वो बात चलिए, अभी जो हमने खेला, परफॉर्मेंस हमारी बुरी रही। हमारी, आप कह रहे हैं कि उम्मीदें तो नहीं थी कि फाइनल खेलेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीदें थी। मैं तो मान बैठी थी कि हमने इस बार मौजज़ा होना है। देखें जी, मैं बात तो सुनिएगा, मैंने ये यकीन बांध लिया था कि ट्रॉफी हमारे पास ही आनी है। भारत ट्रॉफी लेने से इनकार कर चुके हैं, और इस बार भारत का इरादा है कि ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर जाएगा। वो हमसे रिसीव नहीं करे, वसूल नहीं करेंगे, हमें बल्कि देंगे। तो मैं तो ये तहैया के बैठी थी कि भाई ट्रॉफी है। अब मैच हमने खुद उन्हें दे दिया, बड़ा ही अच्छा खेलते खेलते पता नहीं क्या हुआ हमें कि हमने मैच प्लेट में रख के उन्हें दे दिया। मैं ड्रेसिंग, वो अपना मीडिया रूम में था, तो वहां पर जो माहौल था, तो बहुत बड़ी तादाद में तो भारतीय मीडिया था, हमारे तो बहुत चंद लोग वहां पर गए थे ना वो मीडिया रूम में, और हम देख रहे थे ऐसा कूद तारी हुआ है कि कोई सांस भी नहीं उनकी आ रही। जो हारिस रऊफ के 2-3 स्पेल थे, उससे पहले तक तो हम उनके चेहरों पे नाकामी या शिकस्त को तस्लीम किया जाना देख चुके थे। अच्छा, अब ये जो फैसला हुआ है कि एनओसी कैंसिल किए गए हैं, गैर मुल्की काउंटीज नहीं खेल सकेंगे, आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ये दुरुस्त फैसला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये एनओसी आप किस तरह कैंसिल कर सकते हैं? आपने किसी बोर्ड को साथ आपने किया, आपने अपनी PSL नहीं चलानी,
अगर आप अपने प्लेयर्स को उनकी लीग्स में नहीं देंगे तो कल आपकी पीएसएल पे वॉर छोटी हो जाएगी, फिर उसमें जिम्बाब्वे, कीनिया, नमीबिया इनके प्लेयर्स आके खेलेंगे। आपने अगर अपनी लीग को भी कामयाब करना है तो दूसरे की लीग में भी आपको अपने प्लेयर्स देना पड़ेंगे। तो लिहाजा ये एनओसी वक्ती तौर पर ये लोगों को झांसा दिया गया है कि लोगों का जो गुस्सा है वो कम हो जाए और लीग का। वहाँ के लोग भी बड़े गुस्से में थे। हमने देखा, आप ही का मैं क्लिप देख रही थी जिसके अंदर आप उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे मैच के बारे में, और लोग बड़े गुस्से से जा रहे हैं और वो माइक को पीछे करते हुए गुजर रहे थे। तो वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट थे दुबई के अंदर जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, गुस्सा उनका बहुत था। गुस्सा तो बहुत था। देखें, जो 350 दिरहम की टिकट है वो कोई 1500 दिरहम की लेके आया, कोई 1000 दिरहम की लेके आया। मजदूर तबका ये मैच देखने के लिए आता है, कोई एलीट क्लास वहाँ पे मैच देखने के लिए नहीं आता। तो वो अगर इतनी महंगी टिकट लेके आए और फिर हार के साथ वो वापस जाए तो क्या उनका दिल नहीं दुखेगा? वो बात करना मुझे पसंद है। आगे बढ़ने से पहले जो एंडिंग क्लोजिंग सेरेमनी थी, भारत के किरदार पे तो हम बात करते हैं। ट्रॉफी पहले उनको याद नहीं आई, वो 1 घंटा बैठे रहे, लेटे रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे और फिर अब उनको याद सताने लगे। लेकिन जो हमने सलमान अली आगा की कैप्टनसी को देखा है ग्राउंड के अंदर भी, वो कह रहे हैं कि 5 मैचेस में उन्होंने 60 रन बनाए हैं और 400 बार च्युइंगम चबाई है। ये 400 च्युइंगम्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो उनका सारा फोकस इसी के ऊपर था। ना उन्होंने बॉलिंग करवाई, ना उन्होंने बैटिंग सही तरह से कर पाए, ना से अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर पाए। हारिस रऊफ इतनी उनको मार पड़ी, फिर आखिरी ओवर उन्हीं से करवा लेना और आखिर में क्लोजिंग सेरेमनी में मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने जो एक रनर अप का चेक वसूल किया जाता है एजाजी तौर पे, वो लेके सबके सामने उसको यूँ फेंक देना। या तो आप स्टेज पे ना जाएं, अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं तो अपने ही चेयरमैन पीसीबी को और ACCI के चेयरमैन को या सदर को आप इस तरह से एम्बैरस कर रहे हैं। क्या ये प्लान्ड था नहीं, या फिर ये इत्तेफाकन हो गया? किसी ने सर्जनिश की कि या पूछा उनसे कि ये इस जेस्चर का मतलब क्या था? नहीं, जो मैंने तो बहुत सारे इवेंट्स कवर किए। जब आप वो चेक वगैरह वसूल कर रहे होते हैं उसके पास आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपने उसी प्रेजेंटर के पास जाना होता है जिसने आपसे गुफ्तगू करनी होती है। तो या तो वो भी नहीं कहना चाहिए साहब, वो अगर मंजर देखें, नहीं देखें, थोड़ा सा आगे जाते हैं, रख या देते तो हैं, ये इंतजामिया की खामी है। वहां पर कोई बंदा खड़ा किया जाता ताकि वो फौरी तौर पर वो जो शील्ड है वो चेक वाली वो वापस उससे पकड़ा देते। कोई था नहीं, उन्होंने फेंक के फिर उधर चले गए। उसमें कोई लेकिन जो साहब हमने भी बहुत से इवेंट्स देखे हैं जिसमें प्लेयर्स रख सकते हैं, उसको आप किसी को दे सकते हैं, आप थोड़ा स्टेज से नीचे उतर के कर सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब इन्होंने अभी रिसीव करने के बाद ही और जो प्रेजेंटर्स हैं उनके सामने इसको यूं से थ्रो कर देना, ये एक अनएथिकल लगा। हमें तो लगा, पर अगर आप ही कह रहे हैं नॉर्मल है। और टाइम की कमी थी। एक तो वो भारत पहले ही वो जवाब दे चुका हुआ था, वहां पे एक टेंशन सूरत हाल बनी हुई थी।